हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वे क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 9 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको पढ़ देता हूं। A watch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure 11.9. Find the total length of the silver wire required and the area of each sector of the brooch. देखो समझो, ब्रॉच होता है वो एक ज्वेलरी की तरह होता है, ठीक है। देखा होगा कोट पैंट वगैरह में लगाने के काम में आता है, ठीक है। तो वो सर्कल की टाइप का होगा, ठीक है। अब वो सिल्वर का बना हुआ है, ठीक है। इसमें तुम लोगों को इमेजिन करना है कि जो ब्लैक पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस है ना सर्कल का, ये जो है वो सिल्वर का बना हुआ है, ठीक है। ये सिल्वर का बना हुआ है। और इसमें ये भी अच्छी बात कह रहा है कि ये जो 5 डायमीटर है, ठीक है, ये भी सिल्वर के हैं, ठीक है। एक ये हो गया, एक डायमीटर ये हो गया, एक डायमीटर ये हो गया, एक डायमीटर ये हो गया और एक डायमीटर ये हो गया। 5 डायमीटर हो गए बच्चों, ठीक है। अब 5 जो डायमीटर हुए ना, तो वो तो ठीक है, लेकिन इसमें ये क्या कह रहा है कि एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मेरे फिगर में तो क्या कहते हैं इक्वल नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में देखोगे उसमें देख के समझ में आ जाएगा वो सारे सेक्टर जो है वो इक्वल है। तो उनका मुझे एरिया बताना है, ठीक है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, यानी कि इसका मुझे एरिया बताना है कि इसका कितना एरिया होगा। सबका इक्वल ही है, ठीक है ना, सबका सेम ही होगा, तो वो मुझे निकालना है। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितने सिल्वर वायर की जरूरत पड़ेगी इस ब्रॉच को बनाने में, ठीक है। तो देखो आपको मैंने बताया था कि डायमीटर जो है वो उसमें कितना दे रखा है, 35 mm दे रखा है बच्चों, ठीक है। अब ये सब क्या है, सिल्वर के तार है, बता चुका हूं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले जो सिल्वर जो है वो मेरा लगा है ब्रॉच में, वो मैं कैसे निकालूंगा। एक तो पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस जो है ना ऑफ सर्कल वो निकाल लेता हूं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आपका हो गया 2 पाई r हो गया। अब 2 जो है वो और पाई कितना हो गया 22/7 और r जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो d दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ 35/2 कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेडियस जो होता है वो हाफ होता है डायमीटर का। यहाँ पे अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितना निकलेगा, 7 से काटूंगा तो ये कितना आ गया 5 आ गया। इस 2 को इससे काट दूंगा तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 110, ठीक है। तो ये क्या निकला, ये निकला आपका सर्कमफेरेंस, ठीक है। सर्कमफेरेंस निकल गया, ठीक है। यहां पे मैं क्या डाल दूंगा, यहां पे मैं mm लिख दूंगा, क्योंकि यूनिट क्या थी इसकी, mm की यूनिट थी ना, तो यहां पे mm ही आएगा, ठीक है। सर्कमफेरेंस है ना, इसलिए मैंने स्क्वायर वगैरह इस पे चढ़ाया नहीं है। अच्छा ये हो गया, सर्कमफेरेंस निकल गया, यानी कि सिल्वर इसमें जो है यहां से लेकर के यहां तक जो है वो 110 mm लगा। अब ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये भी जो है वो चांदी का बना हुआ है। तो यहाँ पे कुछ मत करना, 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो डायमीटर एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया। या तो 35 को 5 बार प्लस कर दो या तो फिर मल्टीप्लाई कर दो, बस। 5 कितना हो गया 25 का हो गया 2 और 5 3 15 और ये कितना हो गया आपका 5 3 50 और 17, देखो 175 mm आ गया ये। तो सर्कमफेरेंस भी हो गया और सारे डायमीटर्स का भी मैंने सम ले लिया। तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो टोटल लेंथ हो जाएगा 175 और 110, तो ये 5 हो गया, यहाँ पे ये 8 हो गया और ये 2 हो गया। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, द टोटल लेंथ, ठीक है, ऑफ
द सिल्वर का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? 285 mm हो जाएगा बच्चों, ठीक है। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रॉच, ठीक है। ईच सेक्टर को हमें पता लगाना है कि उसका एरिया जो है वो क्या है। तो देखो सुनो मेरी बात, ये सारा ब्रॉच के अंदर जो सेक्टर है ना, ये सब इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर जो है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ज्यादा आप लोगों को परेशान नहीं होने दूंगा, यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। एक काम करो, ये सर्कल है तो पूरा का पूरा एरिया निकाल दो, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कितना हो गया? 22/7। आर मैंने आपको बताया था 35 डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना है इसमें? 35 mm का डायमीटर है। तो रेडियस क्या होगा? रेडियस जो है वो 35/2 हो जाएगा और 35/2 हो जाएगा, ठीक है। अभी पूरे का पूरा सर्कल का एरिया निकाल रहा हूं मैं। तो इसको मैं अगर काट दूंगा तो ये 5 आ गया यहाँ पे, इसको मैं काट दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 2 को 22 से काट दूंगा तो 11 हो गया। अब कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है ना? नहीं, अब कुछ जो है वो नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 11 और 5 मिलकर के 55 हो गया और इंटू 35/2 हो गया। ये चीज आ गई, ठीक है। ये जो भी निकलेगा, ठीक है, ये क्या होगा? ये जो है वो पूरा सर्कल का एरिया होगा। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि अगर मैं पूरा सर्कल जो है उसको क्या करूंगा, पूरे सर्कल के एरिया को डिवाइड कर दूं अगर 10 से, तो मेरा एक जो है सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पूरे के पूरे सर्कल को एरिया ऑफ सर्कल को डिवाइड कर देता हूं 10 से। तो 10 से जब डिवाइड कर दूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि पता है कि 10 से डिवाइड कर दूंगा तो एक एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकल जाएगा। तो 10 से मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो देखो अच्छा हुआ ना, कट जाएगा, मल्टीप्लाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं काट दूंगा 5 से काटूंगा तो यार 2 हो गया, और इसको अगर मैं 5 से काटूंगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा बच्चों। 7 हो गया। अब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 55 इंटू 7 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 और 2 जो है वो 4 हो जाएगा। इतना आंसर आ जाएगा 385/4 mm, ठीक है। इस पे स्क्वायर लग जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल मैंने निकाला है पूरा का पूरा, तो इसमें जो है वो स्क्वायर लग जाएगा। और आप इसके बाद जो है वो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है। यहां पे एरिया ऑफ ईच सेक्टर मैंने जो है वो निकाल दिया है। ये देखो ये वाला पार्ट जो है वो सब मैंने निकाल दिया है। कितना आएगा? 385/4 mm स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए लगा है बच्चों क्योंकि ये एरिया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।